मध्य प्रदेश में सीएम शिवराज सिंह चौहान के कथित ऑडियो वायरल होने के बाद सियासत चरम पर है। इधर मंत्री तुलसी सिलावट का बयान सामने आया है। IBC 24 पर बातचीत करते हुए मंत्री तुलसी सिलावट ने कहा कि कांग्रेस के पास कोई काम नहीं बचा है। बीजेपी में संगठन चुनाव लड़ता है, कांग्रेस में व्यक्ति। मुझे खुशी है कि सीएम ने मेरे लिए प्रचार किया। साथ ही तुलसी सिलावट ने ये बात भी कही कि मैं उस बैठक में मौजूद था और अपने लोगों के बीच बातें नहीं कही जाएगी तो कहां कही जाएगी। हमारी सहयोगी शालिनी हाडिया ने मंत्री तुलसी सिलावट से बातचीत की है, आइए आपको सुनवाते हैं। कोरोना काल के बीच राजनीति मध्य प्रदेश में अपने चरम पर है। एक वीडियो लीक और उसके बाद लगातार एक घमासान जो है वो देखने को मिल रहा है। खास तौर पर जिस तरह के आरोप लग रहे हैं अब भारतीय जनता पार्टी के बाद, उसमें क्या कहते हैं तुलसी सिलावट जी हमारे साथ मौजूद है। जीतू पटवारी जी और कांग्रेस ने एक वीडियो जारी किया है जिसमें यही काम बचा इनके, इसके अलावा कोई काम ही नहीं बचा इनके पास। कांग्रेस के पास इसके अलावा कोई काम नहीं बचा है। लेकिन वीडियो में तो वो बोल रहे हैं कि आप सावेर से तुलसी जी को जिताइए, नहीं तो मैं मुख्यमंत्री नहीं रहूंगा। शिवराज सिंह चौहान के वर्ड है। एक भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री एक भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के लिए इतने आत्मविश्वास से बोलता है, ये गर्व की बात है कि कार्यकर्ताओं को हौसला अफजाई के लिए, कार्यकर्ताओं को लिए कि भारतीय जनता पार्टी कितनी समर्पित है कि मुख्यमंत्री व्यक्ति ये बोलता है। ये मैं तो कहता हूँ ये उनका सम्मान करना चाहिए कि कार्यकर्ता के लिए इतना सम्मान दे रहा है मुख्यमंत्री जी। देखिए तुलसी सिलावट आपके लिए कहा जाता है आप जमीनी नेता है, आपको मतलब इतना PR ऑलरेडी आपका मेंटेन है, लेकिन अगर शिवराज सिंह चौहान जी कार्यकर्ताओं को ऐसे बोलेंगे कि सावेर में आपको जिताना ही है तो किस तरह से देखा जाएगा? मैंने क्या बोला कार्यकर्ताओं की, मैंने क्या बोला वहाँ कांग्रेस में व्यक्ति लड़ता है, यहाँ संगठन लड़ता है। ये कार्यकर्ताओं की पार्टी है, नेताओं की नहीं है। ये बहुत बड़ा अंतर है, समझेंगे नहीं, इसलिए उन्होंने ये बात की। कार्यकर्ताओं की पार्टी है ये। वीडियो और ऑडियो दोनों रिलीज हुई है। मैं हुई उपस्थित था, कोई चिंता की बात नहीं। सबके सामने बोले वो तो भाई ये तो ये आज का रहे, वो तो परसों ही बोल गए थे। सबके सामने बोले, सबके बीच में बोले। अपने कार्यकर्ताओं से बात नहीं करेंगे, किससे करेंगे? ये थे हमारे साथ मंत्री तुलसी सिलावट जी, जिन्होंने जिस तरह से ऑडियो वीडियो पे जो एक घमासान मध्य प्रदेश में इस समय छिड़ा हुआ है उस पर साफ कहा है कि भारतीय जनता पार्टी संगठन स्तर पर चुनाव लड़ती है और कार्यकर्ताओं को बूस्टअप करने के लिए इस तरह की बैठक लेना आम है। कैमरा पर्सन संतोष जटवान के साथ शालिनी हाडिया, IBC 24 इंदौर। तो ये बड़ा बयान सामने आया है। हालांकि जब सीएम का ऑडियो वायरल हुआ उसके बाद लगातार सियासत चरम पर रही। बयानों की झड़ी लग गई। कांग्रेस ने लगातार हमलावर होकर के सीएम पर निशाना साधा। अब सिलावट ने सीएम की ऑडियो की पुष्टि कर दी है। उन्होंने ये कहा है कि मैं भी वहां मौजूद था। अपने कार्यकर्ताओं के बीच अगर ये बात नहीं कहेंगे तो किसके सामने कहेंगे? जो बोला सीएम ने सबके सामने बोला, कोई चिंता की बात नहीं है। तुलसी सिलावट ने कहा मैं वहां पर मौजूद था। साफ तौर पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का जो ऑडियो इन दिनों वायरल हो रहा है और वीडियो की भी बातें सामने आ रही है, उसकी पुष्टि मंत्री तुलसी सिलावट ने कर दी है। उन्होंने साफ कहा कि मैं भी वहां मौजूद था। सीएम ने जो बोला सबके सामने बोला। अपने कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाने के लिए और एक कार्यकर्ता बीजेपी का जो चुनाव लड़ने जा रहा है आगे, उसके लिए प्रचार करना ये मुख्यमंत्री की बड़ी बात है, ये तुलसी सिलावट ने कहा। साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि जो भी कहा सबके सामने कहा, मैं वहां मौजूद था, कोई चिंता की बात नहीं है। तुलसी सिलावट सावेर से चुनाव लड़ने वाले हैं और इसके लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जब पिछले दिनों इंदौर गए थे तो सावेर के कार्यकर्ताओं से मुलाकात हुई थी और इस बैठक का एक कथित ऑडियो वायरल हो रहा है जिसमें सीएम शिवराज सिंह चौहान की कई बातें हैं जिस पर विपक्ष हमलावर हो रहा है। तुलसी सिलावट ने पुष्टि की है इसकी, आइए आपको सुनवाते हैं क्या उन्होंने कहा है। वीडियो और ऑडियो दोनों रिलीज हुई है। मैं हुई उपस्थित था, कोई चिंता की बात नहीं। सबके सामने बोले वो तो भाई ये तो ये आज का रहे, वो तो परसों ही बोल गए थे। सबके सामने बोले, सबके बीच में बोले। अपने कार्यकर्ताओं से बात नहीं करेंगे, किससे करेंगे? क्यों कांग्रेस को अपने कार्यकर्ताओं से बात नहीं करती क्या? कार्यकर्ताओं से इनसे पूछ के बात करेंगे हम कांग्रेसियों से। तुलसी सिलावट कह रहे हैं कि कार्यकर्ताओं से बातचीत क्या कांग्रेसियों से पूछकर करेंगे? जो कहा है सामने ही कहा है सीएम ने। सीएम के ऑडियो पर बड़ा बयान आया है। तुलसी सिलावट का मंत्री हैं मध्य प्रदेश की सरकार में और सावेर से चुनाव भी लड़ने वाले हैं बीजेपी की सीट से। पिछले दिनों जब मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान इंदौर गए, सावेर के कार्यकर्ताओं से मुलाकात हुई। उस बैठक के कुछ अंश
मीडिया में वायरल हो रहे हैं, कांग्रेसियों की तरफ से वायरल किए गए हैं। ये बातें निकलकर सामने आ रही है। विपक्ष लगातार हमलावर है। पूर्व सीएम कमलनाथ ने भी निशाना साधा और साफ तौर पर अब तुलसी सिलावट ये कह रहे हैं, ऑडियो जो वायरल हुआ है, वीडियो जो वायरल हुआ है, कोई चिंता की बात नहीं क्योंकि मैं वहां पर मौजूद था। एक बार फिर से सुनाते हैं आपको तुलसी सिलावट ने इस ऑडियो के बारे में या वीडियो के बारे में क्या कुछ कहा है। वीडियो और ऑडियो दोनों रिलीज हुई है। मैं हुई उपस्थित था, कोई चिंता की बात नहीं। सबके सामने बोले वो तो भाई, ये आज का ना, वो तो परसों ही बोल गए थे। सबके सामने बोले, सबके बीच में बोले। अपने कार्यकर्ताओं से बात नहीं करेंगे, किससे करेंगे? क्यों कांग्रेस को अपने कार्यकर्ताओं से बात नहीं करती क्या? कार्यकर्ताओं से, इनसे पूछ के बात करेंगे हम कांग्रेसियों से। तो हमारी सहयोगी शालिनी उनसे सवाल करती है कि वीडियो ऑडियो दोनों रिलीज किए गए हैं, तो तुलसी सिलावट कहते हैं कि मैं वहां मौजूद था, कोई चिंता की बात नहीं है। और आम कार्यकर्ताओं से, अपने कार्यकर्ताओं के बीच में बात नहीं करेंगे तो कहां करेंगे? क्या कांग्रेसियों से पूछकर कार्यकर्ताओं से बात की जाएगी? मैं भी वहां मौजूद था, कोई चिंता की बात नहीं है, ये तुलसी सिलावट कह रहे हैं। बड़ा बयान। पिछले दिनों से लगातार इस बैठक के अंदर जो बातें कही गई हैं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की तरफ से, इसको लेकर सियासत चरम पर है। चूंकि आगे 24 सीटों पर उपचुनाव भी है, मध्य प्रदेश में सत्ता का गणित कैसा होगा ये अभी की सियासत पर निर्भर करेगा। इसलिए सीएम के ऑडियो को लेकर राजनीति चरम पर है, जिसमें कुछ बातें सामने आई थी, जहां ये बात भी निकलकर सामने आई ऑडियो में। सीएम ने कहा कि केंद्रीय नेतृत्व के कहने पर सत्ता परिवर्तन की कवायद शुरू की गई। ज्योतिरादित्य सिंधिया और तुलसी सिलावट नहीं होते, सरकार बनना मुश्किल होता या सरकार नहीं बन पाती। ये कुछ बातें निकलकर सामने आई थी, जिस पर विपक्ष हमलावर हुआ। विपक्ष ने कहा कि सत्ता का चरित्र और बीजेपी का चरित्र सामने आ गया। लेकिन अब मंत्री तुलसी सिलावट ने, जो सांवेर से बीजेपी के उम्मीदवार हैं आगे उपचुनाव के लिए, उन्होंने साफ तौर पर IBC 24 से बातचीत में ये कहा है कि कोई चिंता की बात नहीं है, मैं वहां पर मौजूद था। कांग्रेसियों से पूछकर क्या मुख्यमंत्री कार्यकर्ताओं से बातचीत करेंगे? और अपने कार्यकर्ताओं के बीच बातें होती हैं और आम कार्यकर्ता के लिए उन्होंने ये सब बातें की। वीडियो और ऑडियो दोनों रिलीज हुई है। मैं हुई उपस्थित था, कोई चिंता की बात नहीं। सबके सामने बोले वो तो भाई, ये आज का ना, वो तो परसों ही बोल गए थे। सबके सामने बोले, सबके बीच में बोले। अपने कार्यकर्ताओं से बात नहीं करेंगे, किससे करेंगे? क्यों कांग्रेस को अपने कार्यकर्ताओं से बात नहीं करती क्या? कार्यकर्ताओं से, इनसे पूछ के बात करेंगे हम कांग्रेसियों से। मैं हुई उपस्थित था, कोई चिंता की बात नहीं। सबके सामने बोले वो तो भाई, ये आज का ना, वो तो परसों ही बोल गए थे। सबके सामने बोले, सबके बीच में बोले। अपने कार्यकर्ताओं से बात नहीं करेंगे, किससे करेंगे? क्यों कांग्रेस को अपने कार्यकर्ताओं से बात नहीं करती क्या? कार्यकर्ताओं से, इनसे पूछ के बात करेंगे हम कांग्रेसियों से। ये सरकार की मिशन, ये बर्बाद करने की तबाह करने। और आप बताओ, ज्योतिरादित्य सिंधिया जी और तुलसी भाई के बिना सरकार गिर सकती थी क्या? और कोई तरीका नहीं। अच्छा, ये तो मंत्री वहां भी थे और मुख्यमंत्री बनने की तो नहीं सोची। ये तो मंत्री वहां भी थे। अब सुधरी छोड़ रहे हैं कांग्रेस वाले, गड़बड़ करके घोटाला। मैं आज पूरे विश्वास और ईमानदारी के साथ कह रहा हूं, इस मंच से धोखा का विपक्ष छोड़ दिया, सरपंच की नहीं। लेकिन एक सवाल केंद्रीय नेतृत्व ने तय किया, ये सरकार की मिशन, ये बर्बाद करने की तबाह करने। तो ये जो बातचीत हुई थी, ये कार्यकर्ताओं से बातचीत, जिसका वीडियो और ऑडियो वायरल हुआ था, बाहर आया था, रिलीज किया था, कांग्रेस ने भी सवाल उठाए थे, जिस पर अब मंत्री तुलसी सिलावट का बड़ा बयान आया है। मैं भी वहां मौजूद था, सीएम ने जो कहा सबके सामने कहा। कांग्रेसी क्या अपने कार्यकर्ताओं से बात नहीं करते? या फिर मुख्यमंत्री को बीजेपी के कार्यकर्ताओं से कांग्रेस से पूछकर बात करनी चाहिए? जो कहा सबके सामने कहा, मैं वहां पर मौजूद था, कोई चिंता की बात नहीं है। और ये जो वीडियो वायरल हुआ, इसकी पुष्टि साफ तौर पर सिलावट ने अपने इस बयान से कर दी है।
इंदौर से बड़ी खबर और मध्य प्रदेश के लिहाज से भी, राजनीति के लिहाज से इस वक्त की बड़ी खबर यही है कि पिछले 2 दिनों से जो ऑडियो और वीडियो क्लिप जारी हो रहे हैं, मध्य प्रदेश की सियासत में कल जिस तरीके से भूचाल मचा और लगातार निशाने पर बीजेपी को कांग्रेस लेती रही, राज्यपाल तक बात पहुंचा दी है अजय सिंह ने कि इस तरीके की बातें मध्य प्रदेश में हो रही। आने वाले दिनों में 24 सीटों पर उपचुनाव होने हैं, सत्ता का गणित 24 सीट ही तय करेंगे। लेकिन इससे पहले राजनीति चरम पर है। सावेर में जब बीजेपी के कार्यकर्ताओं से मुलाकात करने, बैठक करने के लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पहुंचे, साथ में मंत्री तुलसी सिलावट भी थे जो सावेर से उम्मीदवार है। उन्होंने आज IBC 24 में से खास बातचीत करते हुए साफ कहा कि ऑडियो वीडियो जो रिलीज हुआ है कोई चिंता की बात नहीं है, मैं वहां मौजूद था। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सबके सामने ये बातें कही हैं और आम कार्यकर्ताओं से, अपने कार्यकर्ताओं से बातें नहीं करेंगे तो क्या दूसरे कार्यकर्ताओं से बात करेंगे। ये बात तुलसी सिलावट ने कही, कोई चिंता की बात नहीं है ये भी कहा। लेकिन तुलसी सिलावट के इस बयान से ऑडियो वीडियो की पुष्टि भी हो जाती है। सीएम ने जो बोला सबके सामने बोला, ये सिलावट कह रहे हैं। सीएम के वायरल ऑडियो पर ये बड़ा बयान सामने आए हैं। मंत्री तुलसी सिलावट जो सावेर से बीजेपी के उम्मीदवार हैं, ये जो वीडियो रिलीज किया गया, जो वीडियो सबके सामने आया, उसमें मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की बातों को लेकर विपक्ष लगातार हमलावर रहा कि कार्यकर्ताओं के बीच ऐसी बातें कही गई कि केंद्रीय नेतृत्व के इशारे पर सत्ता परिवर्तन की कवायद की गई है और ज्योतिरादित्य सिंधिया या तुलसी सिलावट के बिना ऐसा संभव नहीं होता। ये बात कार्यकर्ताओं से करते नजर आ रहे हैं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, जिसे आधार बनाकर विपक्ष ने बीजेपी पर सीधा आरोप लगाया और हमलावर हुई। राज्यपाल तक शिकायत की गई है। लेकिन अब मंत्री तुलसी सिलावट ने ये कहा कि मैं वहां मौजूद था, कोई चिंता की बात नहीं है। जब हमारी सहयोगी शालिनी हाडिया ने उनसे पूछा कि ऑडियो वीडियो दोनों रिलीज हुआ है, तब उन्होंने ये कहा कि मैं वहां मौजूद था, कोई चिंता की बात नहीं है। सीएम ने जो बोला सबके सामने बोला, अपने कार्यकर्ताओं से बात नहीं करेंगे तो किससे करेंगे, और सबके सामने उन्होंने बात कही है। क्या कांग्रेस से पूछ के बातचीत करेंगे कार्यकर्ताओं से? शालिनी हाडिया हमारे सहयोगी सीधे जुड़ गई हैं इंदौर से। शालिनी, इंदौर राजनीति का अखाड़ा बना हुआ है, खासतौर पर मालवा निमाड़ अंचल की बात करें तो तुलसी सिलावट की सीट सावेर बेहद अहम। लेकिन ये जो ऑडियो और वीडियो वायरल हुआ, सामने आया, उसके बाद आज तुलसी सिलावट का सबसे बड़ा बयान, पुष्टि उन्होंने कर दी। शालिनी, आवाज आ रही है अब तक? चलिए दोबारा जोड़ने की कोशिश करेंगे शालिनी से। शालिनी हाडिया हमारे सहयोगी, जिन्होंने बातचीत की तुलसी सिलावट से। मंत्री तुलसी सिलावट ने साफ कहा कि मैं उस बैठक में मौजूद था, सीएम ने जो कहा सबके सामने कहा, कोई चिंता की बात नहीं है। ये बात भी उन्होंने कहा है। कांग्रेसियों के पास कुछ काम नहीं बचा है, वो यही करेंगे, ये बात भी तुलसी सिलावट ने कही। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सावेर पहुंचे थे, जहां कार्यकर्ताओं की बैठक उन्होंने ली। चूंकि बीजेपी पूरी कोशिश में जुटी है, 24 सीटों पर उपचुनाव होने हैं मध्य प्रदेश में, जिसके बाद इन उपचुनावों के नतीजे ही सत्ता का गणित तय करेंगे। और खासतौर पर सियासत के इस खेल में सुपर ओवर यही है, जिसके लिए सुपर बयानबाजी भी जारी है और सुपर सियासत भी इसे कहा जा सकता है। लेकिन सियासत के इस रुख को तुलसी सिलावट के इस बयान से समझा जा सकता है। शालिनी हाडिया जुड़ गई हैं हमारे साथ, एक बार फिर रुख करेंगे। शालिनी, ऑडियो वीडियो जारी हुआ मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का कार्यकर्ताओं के साथ बैठक का, जिसकी पुष्टि खुद मंत्री तुलसी सिलावट ने कर दी है। निश्चित तौर पर तृप्ति, क्योंकि जिस तरह से एक भूचाल सा फिर से कहा जा सकता है कि मध्य प्रदेश की राजनीति में आ चुका है। जिस तरह से ऑडियो और वीडियो वायरल हुआ, उसके बाद कांग्रेस ने कई आरोप लगाए, सीधे हॉर्स ट्रेडिंग का आरोप लगाया गया। और उसके बाद खुद आज जो मंत्री है, जल संसाधन मंत्री शिवराज सिंह चौहान के मंडल में, उन्होंने इसकी पुष्टि की। उन्होंने ये कहा है कि मेरे सामने की बात है, सावेर के कार्यकर्ताओं के साथ बैठक चल रही थी और अगर इस दौरान मुख्यमंत्री ने ऐसा कहा है
तो क्या गलत कहा है? उन्होंने कहा कि ज्योतिरादित्य सिंधिया और 22 विधायकों का जो इस्तीफा हुआ था वो सब जानते हैं कि किस वजह से हुआ था। कमलनाथ सरकार से नाखुश थे इसलिए इस्तीफा हुआ था। हालांकि उन्होंने खरीद फरोख्त का जो आरोप है उसको ज़रूर खारिज किया और कांग्रेस को आड़े हाथों लेते हुए ये ज़रूर कहा कि उनके पास फिलहाल कुछ काम नहीं बचा है। साथ ही साथ तुलसी सिलावट ने अपने आप को एक कार्यकर्ता माना और कार्यकर्ता की हैसियत से उन्होंने कहा कि अगर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मेरे लिए ये बात कही है तो ये बहुत गर्व की बात है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस में जो चुनाव होते हैं वो चुनाव व्यक्ति विशेष के होते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के अंदर संगठन चुनाव लड़ता है। यानी जिस तरह का बवाल था और लगातार भारतीय जनता पार्टी उसको खारिज करते जा रही थी, लेकिन तुलसी सिलावट के इस बयान ने ये साफ जाहिर किया है कि ये जो बात है वो खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने की है और उन्होंने कहा है कि खरीद फरोख्त का कोई आरोप नहीं था। सावेर को लेकर उपचुनाव की तैयारियों को लेकर बैठक थी, मैं खुद वहां पर मौजूद था और अगर उन्होंने ऐसी बात बोली है तो इसमें क्या बुरा है? ये सभी जानते हैं कि हम भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं और इसी के चलते उन्होंने कार्यकर्ता के संबोधन में ये बात कही है। तो तृप्ति, ये बात तो बिल्कुल साफ हो चुकी है कि हॉर्स ट्रेडिंग को ज़रूर नकारा है, लेकिन ऑडियो वीडियो की जो बात है वो खुद स्वीकारी है तुलसी सिलावट ने कि ऐसी कुछ स्थिति नहीं थी। देखिए, ये ऑडियो इसलिए और ज़्यादा खास हो जाती है क्योंकि उसमें खुद शिवराज सिंह चौहान ये कह रहे हैं कि अगर उपचुनाव होते हैं और अगर सावेर में तुलसी सिलावट, तुलसी भाई का उन्होंने प्रयोग किया था कि तुलसी भाई और ज्योतिरादित्य सिंधिया अगर को नहीं आप फेवर करेंगे कार्यकर्ताओं को तो आने वाले दिनों में मुश्किल होगी। अगर आप मुझे आने वाले दिनों में भी मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं तो सावेर से आप तुलसी सिलावट को जिताइए। तो यानी इससे साफ जाहिर होता है कि किस तरह की स्थिति फिलहाल भारतीय जनता पार्टी के अंदर बनी हुई है और कांग्रेस लगातार जो आरोप लगाती रही है हॉर्स ट्रेडिंग का, वो साफ जाहिर होता है कि ये उसी का ही आलम है। और जिस तरह की ऑडियो वीडियो जारी की गई है, देखिए जब ये रिलीज हुआ उसके बाद से लगातार जीतू पटवारी हो या खुद पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ, वो लगातार यही बात कहते आ रहे थे कि सभी जानते हैं कि मध्य प्रदेश में सरकार कैसे गिरी है और ये फिर आज खासतौर पर देखी जा सकती है कि तृप्ति, ये पुष्टि जो है वो खासतौर पर हो चुकी है। बिल्कुल शालिनी, बने रहे हमारे साथ। तो ये जो ऑडियो और वीडियो की पुष्टि वो कर दी है तुलसी सिलावट ने। उन्होंने कहा कि मैं बैठक में मौजूद था। कांग्रेस प्रवक्ता के मिश्रा हमारे साथ जुड़ गए हैं। स्वागत है आपका मिश्रा जी। जी शुक्रिया। मंत्री तुलसी सिलावट ने IBC 24 पर यह कहा है कि जो बैठक जिसका ऑडियो और वीडियो वायरल हुआ है या जिस पर निशाना कांग्रेसी भी साध रहे हैं उसमें मैं मौजूद था। क्या कांग्रेस से पूछकर कार्यकर्ताओं से बातचीत करेंगे? जो कहा सबके सामने कहा और कुछ गलत नहीं कहा। देखिएगा, माननीय तुलसी सिलावट जी की राजनीतिक मजबूरी है यह कहना, क्योंकि उन्होंने अब निष्ठा बदलकर माफ करो महाराज हमारा नेता शिवराज स्लोगन अख्तियार कर लिया है। तो उनकी राजनीतिक मजबूरी है। उन्हें मालूम है, जैसा शिवराज सिंह जी ने साफ गोई से इस बात को स्वीकारा कि तुलसी सिलावट नहीं जीते तो मैं मुख्यमंत्री नहीं रह पाऊंगा, वैसे ही तुलसी सिलावट जी की भी राजनीतिक मजबूरी है। यदि शिवराज सिंह जी का दामन वो नहीं थामेंगे सिंधिया जी को छोड़कर तो उनकी पराजय सुनिश्चित है और वो किसी का भी दामन थाम ले उनकी पराजय सुनिश्चित की है और रहेगी। लेकिन इस ऑडियो और वीडियो को लेकर तो कांग्रेस लगातार हमलावर है। अब तुलसी सिलावट के इस बयान के बाद क्या रुख रहने वाला है? देखिएगा, झूठ तो इस ऑडियो जारी होने के बाद कोई कह ही नहीं सकता है कि यह ऑडियो झूठा है। और मुख्यमंत्री जैसी शख्सियत ने जिस बात को सार्वजनिक तौर पर कहा है वो ऑडियो सामने आया है, उसकी पुष्टि वहां मौजूद तुलसी सिलावट जी ने कर दी है। तो ये दोनों कोरोना संक्रमित राजनीतिज्ञ के तौर पर इस प्रदेश की जनता के बीच काउंट हो रहे हैं। लेकिन हॉर्स ट्रेडिंग की बात को नकारा है उन्होंने कि हॉर्स ट्रेडिंग जैसी कोई बात नहीं है। कांग्रेस से नाखुश थे या जो वजह थी वो पहले ही बताई जा चुकी है जिसकी वजह से वो बीजेपी में आए। देखिएगा, आने वाले दिनों में हम यह साबित कर देंगे कि किसे कितना पैसा मिला है और उसने और इतनी जल्दी है उस पैसे को खपाने की इन लोगों के बीच में कि कौन कौन कहां किस किस व्यक्ति से बात करके प्रॉपर्टी खरीदने की बात कर रहा है। आने वाले दिनों में हम वो साबित कर देंगे और जनता इनके चेहरों से वर्षों तक नफरत करने के लिए मजबूर हो जाएगी कि वास्तविक चेहरा इनका क्या है। जिस ढंग से 50 लाख रुपयों को टिकट के लिए सौदे की बात सामने आई है और एक महिला बहन
जिस ढंग से अपनी बात को दृढ़ता से दोहरा रही है, ऐसे कई किस्से अब आपको देखने को मिलेंगे और आपके माध्यम से प्रदेश की जनता उसको भी देखेगी। मतलब माना जाए कि कांग्रेस लगातार पर्दा उठाती जाएगी, इसके लिए तैयारी क्या कर रखी है आपने? हम वही कह रहे हैं आपसे, आपको साक्षी मानकर कि पर्दे में रहने दो, पर्दा ना उठाओ, पर्दा जो उड़ गया तो भेद खुल जाएगा। तो ये लोग हमें मजबूर कर रहे हैं, शिवराज सिंह चौहान और तुलसी सिलावट जैसे लोग, कि हम अब जनता के बीच इनकी वास्तविक चरित्र को लेकर, इनके चाल को लेकर, इनके चिंतन को लेकर, इनकी गद्दारी को लेकर और इनकी नीलामी की राशि को लेकर हम आपके बीच होंगे। शुक्रिया आपका के मिश्रा जी बातचीत करने के लिए। तो तुलसी सिलावट का एक बड़ा बयान आया, कांग्रेस प्रवक्ता के मिश्रा हमारे साथ जुड़े हुए, तो उन्होंने कहा कि एक एक करके बेनकाब होंगे इनके चाल और चरित्र, जिस तरीके की बात निकल कर सामने आ रही है। बहरहाल तुलसी सिलावट ने पुष्टि कर दी है कि कोई चिंता की बात नहीं की है, कोई चिंता की बात नहीं है। सीएम ने जो बोला सबके सामने बोला है, मैं वहां पर मौजूद था। अपने कार्यकर्ताओं से बातचीत नहीं करेंगे तो कहां करेंगे? राकेश चतुर्वेदी हमारे सहयोगी भोपाल से जुड़ गए हैं। राकेश, इंदौर खासतौर पे मालवा निमाड़ का अंचल इन दिनों सियासत का अखाड़ा बना हुआ है। सांवेर से जो वीडियो और ऑडियो वायरल हुआ मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का, इसकी पुष्टि मंत्री तुलसी सिलावट ने कर दी है। अब सीधे तौर पर एक तरफ जो सियासत का दूसरा रुख है कि बातों को दूसरी तरह से पेश करने का या फिर आरोपों को दूसरी तरह से लगाने का, यह शुरू हो जाएगा मध्य प्रदेश में। देखिए बिल्कुल, और कांग्रेस कल से ही जैसे जैसे ऑडियो को कथित बताया जा रहा है उसको लेकर कांग्रेस लगातार हमला बोल रही है, सरकार पर हमला बोल रही है। और बीजेपी की बात करें, बीजेपी इस ऑडियो को तोड़ मरोड़ कर पेश करने की बात कह रही थी, लेकिन ऐसे में सरकार के ही मंत्री का ये कहना कि मैं वहां पर मौजूद था और पूरा वाकया मेरे सामने हुआ है, कहीं ना कहीं इस बात की जो पुष्टि करता है, उस पुष्टि करने के बाद सीधे तौर पर कांग्रेस को हमला करने का एक बड़ा मौका मिल गया है। चूंकि अब इस कांग्रेस है इस मंत्री के बयान को लेकर जो है सीधे तौर पर ऑडियो जैसे कि कथित बताया जा रहा है उसको सही साबित करने का प्रयास करेगी। और जिस तरह से कांग्रेस का जो बयान जारी होते ही तुरंत कांग्रेस जो है आक्रामक रूप में नजर आ रही, तो ये साफ तौर पर जाहिर है कि इंदौर नहीं बल्कि समूचे मध्य प्रदेश में इस मामले को लेकर, ऑडियो को लेकर कांग्रेस एक बड़ा जो है मूवमेंट खड़ा करने का प्रयास करेगी। और जिस तरह से हम देख पा रहे हैं कि ऑडियो कल जिस तरह से वायरल हुआ, कांग्रेस ने सीधे तौर पर हमला बोला, और जब मंत्री का बयान आया तो हम देख पा रहे हैं कि किस तरह से कांग्रेस के जो तमाम प्रवक्ता हैं वो सक्रिय हुए हैं और इस बात को कह रहे हैं कि हाँ, सरकार का ही मंत्री इस ऑडियो की पुष्टि कर रहे हैं। यानी कह सकते हैं मंत्री के कंधे पर बंदूक रखकर सीधे तौर पर कांग्रेस अब चलाने की तैयारी कर रही है। और निश्चित तौर पर जिस तरह से कल तक जो बीजेपी की बात करें या फिर दूसरे नेताओं की बात करें, इस ऑडियो को नकारते आए हैं, ये कहते आए हैं कि इसको ऑडियो को तोड़-मरोड़ का पेश किया गया है, लेकिन इस बयान के बाद कांग्रेस को सीधे तौर पर सीधा हमला बोलने का एक मौका मिला है। कांग्रेस इसको भुनाएगी, न सिर्फ अभी भुनाएगी बल्कि जिस तरह से जो कांग्रेस प्रवक्ता के मिश्रा ने कहा है कि वो इस पूरे समूचे का और अधिक जो है पर्दा, इसके पीछे क्या क्या वो कहानी है उसका पर्दाफाश करेंगे। न सिर्फ पर्दाफाश करेंगे बल्कि चुनावी मुद्दा इसे कांग्रेस बना सकती है, कांग्रेस का ये जो है प्रयास रहेगा। लेकिन अब देखना ये होगा कि ऑडियो को लेकर जिस तरह से मंत्री का बयान आया है, अब संगठन जो है किस तरह की रणनीति जो है बयान करता है, और मंत्री क्या इस अपने जो आज बयान दिया है इसको लेकर अगली जब उनसे पूछा जाएगा कि किस तरह के वो मौजूद थे, कौन कौन सी बातें हैं, तो निश्चित तौर पर उनका भी देखना होगा कि क्या रुख रहने वाला है। हालांकि तस्वीरें झूठ नहीं बोलती, बयान जो है वो सच, बयान जो होते हैं वो वास्तविक नजर आते हैं कैमरे के सामने, लेकिन तथ्य, वास्तविक तथ्य और राजनीतिक तथ्य में कितना फर्क राजनीति में होता है, ये आने वाले दिनों में देखने को मिलेगा। मंत्री तुलसी सिलावट का बड़ा बयान सामने आया है। तुलसी सिलावट ने वायरल ऑडियो की पुष्टि कर दी है। जिस कथित वायरल ऑडियो से सियासी बवाल मच गया है मध्य प्रदेश में, उसकी पुष्टि कर दी है। सिलावट ने कहा कि मैं भी वहां मौजूद था, कोई चिंता की बात नहीं है, ये कहना है तुलसी सिलावट का। सीएम ने जो बोला सबके सामने बोला। तो जिस वायरल ऑडियो पर सियासी बवाल मध्य प्रदेश में मचा हुआ था, जो सियासी भूचाल आया हुआ था, उसके बाद अब इस ऑडियो की पुष्टि कर दी गई है। तुलसी सिलावट ने इस वायरल ऑडियो की पुष्टि कर दी है। उन्होंने ये क्या कुछ कहा, सबसे पहले आपको सुनाते हैं। वीडियो और ऑडियो दोनों रिलीज हुई है। मैं हुई उपस्थित था, कोई चिंता की बात नहीं, सबके सामने बोले वो तो भाई, ये तो ये आज का रहे, वो तो परसों ही बोल गए थे, सबके सामने बोले, सबके बीच में बोले। अपने कार्यकर्ताओं से बात नहीं करेंगे, किससे करेंगे? क्यों कांग्रेस को अपने कार्यकर्ताओं से बात नहीं करती क्या? कार्यकर्ताओं से इनसे पूछ के बात करेंगे हम कांग्रेसियों से।
तो आपने सुना कि तुलसी सिलावट ने क्या कुछ कहा है इस वायरल ऑडियो के बारे में। उन्होंने कहा कि सबके सामने बोला, मैं भी वहां पर मौजूद था, और उसके साथ साथ ये भी कहा कि कोई चिंता की बात नहीं है। तो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, मंत्री तुलसी सिलावट का बड़ा बयान सामने आया है। अभी अभी आपको सुनाया भी कि तुलसी सिलावट ने क्या कुछ कहा है। जो वायरल ऑडियो जिसने मध्य प्रदेश के में सियासी भूचाल लाया है, उसकी पुष्टि सिलावट ने की है। और हमारे साथ हमारे दो संवाददाता इस वक्त जुड़ रहे हैं, इंदौर से शालिनी हाड़िया और भोपाल से राकेश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शालिनी, पुष्टि कर दी है तुलसी सिलावट ने, और उसके साथ साथ ये भी कहा कि कोई चिंता की बात नहीं है, लेकिन लगता नहीं कि कोई चिंता की बात नहीं है, क्योंकि कांग्रेस ने इस मुद्दे को उठाया है और सियासी भूचाल इस ऑडियो के बाद आ चुका है। बिल्कुल रचना, क्योंकि देखिए लगातार 82 दिन बीत चुके हैं नए मुख्यमंत्री को शपथ ग्रहण करे हुए मध्य प्रदेश के अंदर। लगातार कांग्रेस इसको लेकर आरोप लगा रही थी कि जो सरकार गिराने को लेकर सबसे बड़ा जो आरोप था वो यही था कि हॉर्स ट्रेडिंग का, और इसी के चलते सिंधिया और तुलसी सिलावट लगातार टारगेट होते थे। खुद जब इंदौर दौरे पर थे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, सावेर कार्यकर्ताओं के साथ वो रेसिडेंसी में बैठक ले रहे थे, और इसी दौरान उन्होंने कार्यकर्ता, चूंकि उपचुनाव है 24 सीटों पर, ऐसे में सावेर विधानसभा जो है एक चुनौतीपूर्ण सीट मानी जा रही है। खुद वहां से जो शिवराज सिंह चौहान मंत्रिमंडल में जल संसाधन मंत्री है तुलसी सिलावट, उनकी जो प्रतिष्ठा है वो दाव पर लगी हुई है। और ऐसे में कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि देखिए, वो अहमियत बताना चाह रहे थे, भले वो ज्योतिरादित्य सिंधिया हो या तुलसी सिलावट की, कि उनके बदौलत ही वापसी जो चौथी बार वो मुख्यमंत्री बने हैं, तो वो इन दोनों नेताओं के बदौलत ही बने हैं। ऐसे में उन्होंने कार्यकर्ताओं को सीधे तौर पर ये कहा कि अगर आप वाकई चाहते हैं कि मैं मुख्यमंत्री बना रहूं, तो जरूरी है कि सावेर उपचुनाव में आप तुलसी सिलावट को जीत हासिल कराइए। देखिए, कल तक हमने जो स्थिति देखी, जैसे ही ऑडियो वीडियो वायरल हुआ उसके बाद कांग्रेस लगातार आरोप लगाती, लेकिन भारतीय जनता पार्टी इस वीडियो और ऑडियो को नकारते नजर आई। लेकिन खुद आज तुलसी सिलावट ने इसकी पुष्टि कर दी है। उन्होंने कहा था कि मैं खुद बैठक में मौजूद था, मेरे सामने ही बैठक रखी गई थी, और अगर शिवराज सिंह चौहान ने कार्यकर्ताओं के बीच संबोधन में कहा है तो इसमें चिंता की क्या बात है। उन्होंने कार्यकर्ताओं के साथ बातचीत के दौरान ये बात कही। साथ ही साथ उन्होंने हॉर्स ट्रेडिंग के आरोप का जरूर नकारा है। उन्होंने कहा कि हर कोई जानता है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया आहत थे कांग्रेस से लगातार, और इसी के चलते 22 जो विधायक है उन्होंने ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ इस्तीफा दिया था। यानी साफ हो चुका है कि जो ऑडियो और वीडियो है वो बिल्कुल सही है। और जो कांग्रेस लगातार आरोप लगा रही है कि सिंधिया और तुलसी सिलावट की वजह से जो सरकार गिरी थी, उसमें अहम भूमिका उन दोनों ने निभाई थी, उसकी पुष्टि खासतौर पर हो गई। और लगातार जो आरोप प्रत्यारोप और खासतौर पर हॉर्स ट्रेडिंग का जो मामला लगातार उठाया जा रहा था, उसकी पुष्टि जो है वो खासतौर पर देखी जा रही है। कांग्रेस भी दावा कर रही है कि आने वाले दिनों में पूरी लिस्ट जारी की जाएगी कि किस तरह से सरकार को गिराने के लिए किस तरह की कवायतें की और कितने लोग इससे संबंधित जुड़े हुए थे। तो रचना, कहा जा सकता है कि खुद सफाई दे दी है मंत्री ने, और जिस तरह से बिल्कुल सही कह रही हैं आप कि कल तक जो ऑडियो कथित वायरल ऑडियो था, आज उस बात की पुष्टि भी कर दी है। राकेश, इस पर आपसे जानकारी चाहूंगी कि कल तक ये ऑडियो कथित वायरल ऑडियो था, आज इसकी पुष्टि खुद तुलसी सिलावट ने कर दी। कल तक की बात करें अगर, तो अलोकतांत्रिक करार देते हुए कांग्रेस जो है वो न्यायालय का दरवाजा खटखटाने की बात कर रहा था, लेकिन अब तो इस ऑडियो की पुष्टि भी कर दी गई है। तो अब कांग्रेस का अगला स्टेप क्या हो सकता है? देखिए, जिस तरह से मंत्री का जो बयान आया है, बयान को एक माध्यम बनाया कांग्रेस ने पुष्टि के लिए, और कह सकते हैं कि कल तक कांग्रेस जो सरकार पर हमलावर थी, बीजेपी पर हमलावर थी, और हमला और अधिक तेजी से करेगी। और इसके सीधे तौर पर कह सकते हैं कि इसकी जो पूरी बंदूक है वो तुलसी सिलावट मंत्री के कंधे पर रखी जाएगी, और तुलसी सिलावट के कंधे पर बंदूक रखकर कांग्रेस जो है गोले दागेगी बीजेपी पर। यह साफ तौर पर जाहिर हो गया है। जिस तरह से अभी तक कांग्रेस के तमाम प्रवक्ताओं की जो बयान सामने आए हैं, उससे साफ जाहिर है कि कांग्रेस इस पूरे बड़े इस मामले को लेकर बड़ा एक मामला बनाएगी। और ये कहा जाएगा कि ये जो पुष्टि की बात है, हालांकि बीजेपी और दूसरे जो नेता
नेता हैं भले ही इस ऑडियो की पुष्टि नहीं कर रहे हों, लेकिन एक ऐसे व्यक्ति जिन पर ये आरोप सीधे तौर पर जाहिर है कि जो कांग्रेस का दामन छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए हैं और वो उस सभा में मौजूद हैं और वो कह रहे हैं कि मैं उस सभा में मौजूद था, तो सीधे तौर पर कांग्रेस को सरकार पर, बीजेपी पर हमला करने का एक बड़ा जरिया इस बयान के जरिए हाथ लग गया है। हालांकि बात करें तो जिस तरह से कांग्रेस जो प्रवक्ता अचानक जैसे ही ये पूरा बयान जारी हुआ उसके बाद आक्रामक हुए, तो ये साफ तौर पर जाहिर है कि मध्य प्रदेश में अब जो एक बड़ा मूवमेंट है कांग्रेस सरकार खड़ा कर सकती है। और जिस तरह से जो जानकारी निकलकर सामने आ रही है, जो कांग्रेस के तमाम जो नेता हैं वो बयान जारी कर रहे हैं कि इसे ना सिर्फ चुनावी मुद्दा बनाया जाएगा बल्कि पूरा चुनाव भी इस पर लड़ा जा सकता है। ये कांग्रेस की अगली रणनीति होगी, तैयारी होगी। हालांकि अपने इस बयान को लेकर, अपने मंत्री के बयान को लेकर सरकार का रुख क्या होता है, पार्टी का रुख क्या होता है, ये जरूर देखने लायक होगा, क्योंकि अभी तक हम बात करें बीजेपी की ओर से, सरकार की ओर से इस मंत्री के बयान को लेकर अब तक किसी तरह की प्रतिक्रिया निकलकर सामने नहीं आई है। लेकिन हाँ, ये जरूर है, आज हम कह सकते हैं दिन भर कांग्रेस इस पूरे मुद्दे को, इस बयान को भुनाने का प्रयास करेगी। कांग्रेस लगातार हमला बोलेगी और सीधे तौर पर कह सकते हैं कि फिलहाल जो है बीजेपी और सरकार की इस बयान के बाद मुश्किलें बढ़ी हुई हैं। बिल्कुल राकेश, और कोरोना से लड़ते मध्य प्रदेश में उपचुनाव के ठीक पहले इस तरीके के सियासी भूचाल का आने वाले वक्त में क्या नतीजा निकलता है, ये देखना होगा। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।